Jai Hind students. Today our topic is motion in a plane. This is our 8th lecture for 11th class. In last lecture हमने डिस्कस किया था मोशन, रेस्ट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज जिसको हमें शो करने के लिए, जिसको हमें डिनोट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा. अब एग्जाम्पल से समझिए. जैसे मास को हमें डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें. लेंथ, कोई अगर हमसे पूछता है कि रूम की लेंथ क्या है तो वो डायरेक्शन थोड़ी ना पूछता है कि किस डायरेक्शन में कितनी लेंथ है. टाइम, कोई भी हमसे पूछेगा कि क्या टाइम हो रहा है, बस उसे ये बताना होता है कि 4:15 हो रहे हैं या कोई और टाइम हो रहा है. उसको हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. जैसे वर्क है, अगर मैं कोई तुमको बोले कि 5 पेज राइटिंग करो, 5 पेज इंग्लिश की राइटिंग करो, तो 5 पेज बोलने की ज़रूरत है. 5 पेज इज़ अ मैग्नीट्यूड. ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कॉपी के पीछे से करने हैं या कॉपी के आगे से करने हैं. इट मीन्स हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है. तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है. मैग्नीट्यूड बता दीजिए और हमारी क्वांटिटी शो हो जाती है. ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसको शो करने के लिए हमें डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. ठीक है. द फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारे हमारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. जैसे फोर्स का मैं एग्जांपल देके बताऊँ. सपोज एक सामने हमारे चेयर रखी हुई है, मैं तुमको बोलूँ कि इस चेयर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो क्या आप जाके लगा दोगे? नहीं लगा पाओगे. क्यों? क्योंकि आप जैसे ही मैं बोलूँगा 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो तुरंत आप पूछोगे मुझसे कि सर किधर लगाना है, आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, या लेफ़्ट ले जाना है, या राइट में लगाना है. मतलब बताना पड़ेगा ना. तो इसीलिए फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. नेक्स्ट स्पीड हम सब लोग जानते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, कि कितना हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है और उसमें कितना टाइम हमको लगा है, तो हमारी स्पीड फाइंड हो जाती है. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल. ठीक है. मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो. जैसे मैं बताऊं, कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में या कैसे भी, अगर वो 2 मिनट्स में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, फॉर एग्जांपल 20 मीटर डिस्टेंस कवर इन 2 मिनट्स, अब नेक्स्ट 2 मिनट में भी वो 20 मीटर डिस्टेंस ही कवर करे. ठीक है. तो वो स्पीड हमारी क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो अनइक्वल टाइम में. जैसे 20 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 मिनट में, अब नेक्स्ट 20 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है सपोज 5 मिनट में, फिर नेक्स्ट 20 मीटर कवर हो रहा है 3 मिनट में. मतलब डिस्टेंस हमारा सेम है बट टाइम हमारा वेरी कर रहा है. इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. कोई भी हमने जर्नी करी, हमने ब्रेक जर्नी करी, पहले हमने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर 50 किलोमीटर,
फिर 20 किलोमीटर, इस तरीके से हमने करा और हम उसकी एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने 3 पार्ट्स में डिस्टेंस 3 पार्ट्स में अगर हमने जर्नी करी है तो 3 वेलोसिटी का हम 3 स्पीड्स का अगर हम एवरेज ले लें, एवरेज नहीं लेते इसमें कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो भी हमने पार्शियली डिस्टेंस कवर किया है उन सबको हम टोटल करेंगे और उसमें जो पार्शियली टाइम लगा है उन सबको हम ऐड करेंगे, फिर हम कर देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तब हमारी एवरेज स्पीड आती है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअली पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, बस एक मोशन करते हुए हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पॉइंट मास। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करे कंपैरिजन टू अपने साइज़, उसका जो साइज़ है उसके कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस कवर करे। जैसे सपोज एक बस है, बस ट्रैवल करे 500 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन या कैसे भी 500 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस कवर कर रही है तो 500 किलोमीटर लेंथ के कंपैरिजन में जो बस का साइज़ है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन in a given time it covers distance much greater than its own size। उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 2 3 डायमेंशंस में हमारा मोशन होता है। जैसे 1 डायमेंशन, इसको मैं एग्जांपल से हम समझना ज़्यादा इजी रहेगा। 1 डायमेंशन मोशन हम उसको बोलते हैं, सपोज़ हम एक स्ट्रेट हाईवे पे जा रहे हैं तो उस हाईवे पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। ना लेफ़्ट जाया जा सकता है, ना राइट जाया जा सकता है, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ हम आगे या पीछे यानी एक स्ट्रेट लाइन में ही हम जा सकते हैं। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन। 2 टाइप मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मोशन कैसा होता है? आप ऐसे समझ लीजिए हम बोट कोई शिप सेल कर रहा है सी वाटर में, तो वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है और लेफ़्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। या एक हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, फील्ड है, उसमें हम साइकिल चला रहे हैं तो हम साइकिल को आगे भी ले जा सकते हैं, आगे की डायरेक्शन में, पीछे भी ला सकते हैं और लेफ़्ट भी ले जा सकते हैं, राइट भी ले जा सकते हैं। इस टाइप के जो मोशन होते हैं उन्हें हम 2 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। 3rd डायमेंशन क्या होता है? इसमें जाहिर सी बात है, उसमें क्या था, आगे पीछे जा रहा था फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आगे पीछे और लेफ़्ट राइट, एंड थर्ड में क्या होगा, लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन, यानी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। जैसे मॉस्किटो जब फ्लाई करता है तो वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, लेफ़्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन इन 3 डायमेंशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसकी पोजीशन हम टाइम में जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरीके का ग्राफ आता है, तो वो किस टाइप के मोशन को शो करता है। जैसे फर्स्ट वाला है, ये जो हमारी ये वाई एक्सिस है, ये शो कर हमने इस पर शो किया है डिस्टेंस, और जो एक्स एक्सिस है इस पर हमने शो किया है टाइम। हम देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है उस पर एक हमने पैरेलल लाइन है जो टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेस्ट में है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। टाइम तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रेस्ट में है। सेकंड, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि पोजीशन भी चेंज होती जा रही है और टाइम भी चेंज होता जा रहा है। पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन में ये काम हो रहा है। इट मीन्स ये मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल